सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 59 और 59 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, बीच में आया है न च वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत संबंध ग्रहणम अपेक्षते। ठीक है, देखो भाई, बात यह चल रही है कि प्रमाणों का निरूपण हुआ। सांख्य शास्त्र में 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर जो कारिका में तू शब्द आया था, आप्त श्रुतिराप्त वचनम तू, यह तू शब्द क्या कहता है? तो बता दिया था कि अनुमान प्रमाण से आगम प्रमाण पृथक है, अलग है, स्वतंत्र है, इस बात को द्योतित करता है, प्रतिपादन करता है तू शब्द, ये कहा। तो कुछ लोग 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और 2 ही प्रमाण मानने वाले कौन हैं? एक तो बौद्ध हैं और दूसरे वैशेषिक हैं। और वे क्या कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से शब्द प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। उस शब्द प्रमाण का अंतर्भाव हम लोग अनुमान प्रमाण में ही कर लेते हैं, उनका कहना है। तो कैसा करते हो आप शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में? तब उन्होंने कहा था, तुम्हारे मत में शब्द प्रमाण से जो शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होती है, उसकी सिद्धि तो हमारे यहाँ अनुमान से ही हो जाती है। तो कौन अनुमान से, कैसा होता है वो अनुमान? तब उदाहरण के रूप में बताया था कि जैसे गौहु अस्ति वाक्य है, और इस वाक्य से जो शाब्दबोध उत्पन्न होता है कि नहीं? क्या अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ उत्पन्न होता है, तो उसको हम अनुमान से सिद्ध करते हैं। तो कैसे? उन्होंने अनुमान बताया था, क्या अनुमान का आकार दिया था? गौ अस्तितावान, ऐसा आया था ना? क्या लिखा था अनुमान? गौहु अस्तितावान अस्ति पद समविव्याहारित गौहु इति पद स्मारितत्वात् इत्यादि। उसमें था पक्ष गौ, साध्य अस्तिता, और हेतु दिया था अस्ति पद समविव्याहारित गौ इति पद स्मारितत्वात्, अर्थात वाक्य। तो वाक्य को बनाया था हेतु, किंतु उनका खंडन किया कि इस अनुमान में आपने जिसको हेतु बनाया है वाक्य को, तो वह हेतु जब पक्ष में रहता है तभी अपने साध्य की सिद्धि करता है। जैसे कि पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर हेतु धूम, पक्ष जो पर्वत उसमें रहता है, तब जाकर वह धूम हेतु अपने साध्य वन्य की उस पर्वत में सिद्धि कर देता है। बराबर उस प्रकार यहाँ पर गौरूप पक्ष में यदि आपका वाक्य रूप हेतु रहेगा, अर्थात गौरूप पक्ष का धर्म वाक्य बनेगा। जैसे कि वहां पर पर्वत रूप पक्ष का धर्म आधेय पदार्थ है, वहां पर कौन? धूम हेतु। उस प्रकार यहाँ पर भी गौरूप पक्ष का धर्म हेतु बनेगा, वाक्य बनेगा। तब तो वह वाक्य रूप हेतु गौरूप पक्ष में अस्तिता रूप साध्य को सिद्ध कर पाएगा। किंतु उस गौरूप पक्ष में वाक्य रूप हेतु है ही नहीं। और जब पक्ष में हेतु नहीं रहता है, तब उसको सद हेतु नहीं कहते, अपितु असद हेतु कहते हैं। और वो भी कौन सा? स्वरूपा सिद्ध। तो यहाँ आपका हेतु स्वरूपा सिद्ध है, अतः साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, ये कह दिया, खंडन किया सांख्याचार्यों ने उन लोगों का कि जो लोग
स्वतंत्र रूप से शब्द प्रमाण न मानकर अनुमान में ही शब्द का अंतर्भाव कर लेते हैं, क्योंकि उस अनुमान से साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है, अतः स्वतंत्र तुमको शब्द प्रमाण मानना ही चाहिए। एक बात यह हो गई। अब दूसरी बात और एक है, क्या कि पर्वत पर जो धूम हेतु है वह वन्यरूप साध्य की सिद्धि तब करता है जब उस अनुमान करने के पहले व्याप्ति का ग्रह होकर, व्याप्ति का ज्ञान होकर उस धूम हेतु, वह धूम हेतु साध्य वन्य से व्याप्य है, ये बात का, इस बात का जब निश्चय रहता है, पहले व्याप्ति का निश्चय रहता है, तब जाकर धूम हेतु क्या करेगा, पर्वत में वन्य की सिद्धि करता है। उस प्रकार यहां पर भी आपने गौरूप पक्ष में अस्तित्वारूप साध्य सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है वाक्य, उसका भी उसके अनुमान करने के पहले फिर होना चाहिए क्या, व्याप्ति का ग्रह, व्याप्ति के ज्ञान, कि जहां जहां वाक्य होता है वह वाक्य क्या उस साध्य से युक्त है, वाक्यार्थ से युक्त है, ऐसा होना चाहिए, उसका अनुभव पहले होना चाहिए। किंतु ऐसे कितने बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे आपको कि किसी नए व्यक्ति के द्वारा सुनाई पड़ रहे हैं और उस वाक्यार्थ का पहले बोध तो है ही नहीं है, अनुभव है ही नहीं है, व्याप्ति ज्ञान है ही नहीं है, तो भी उस शब्द रूप प्रमाण से शाब्द बोध हो जाता है। अतः सिद्ध ये हुआ कि वाक्य अपना अर्थ, जो वाक्यार्थ बोध, उसको निर्माण करने के लिए अपेक्षा नहीं करता है पहले व्याप्ति ज्ञान की, कि पहले व्याप्ति ज्ञान रहेगा कि जहां ऐसा वाक्य है तो वह वाक्य इस वाक्यार्थ ज्ञान से व्याप्य है, ऐसा व्याप्ति अनुभव रहेगा पहले, तभी वह वाक्य शब्दबोध को उत्पन्न करता है। ऐसी बात है क्या? नहीं है। फिर यहां पर आपने जो हेतु दिया है वाक्य, वो तो व्याप्ति के संबंध की अपेक्षा नहीं कर रहा है, अतः वो हेतु नहीं बनेगा। लग गया? वही दे रहे पंक्ति, न च वाक्यम वाक्यार्थम बोधयेत संबंध ग्रहणम अपेक्षते, न का अन्वय अपेक्षते के साथ, क्या च वाक्यम वाक्यार्थम बोधयेत, वाक्य अपना अर्थ जो वाक्यार्थ उसका बोध कराता हुआ, संबंधम न अपेक्षते, संबंध ग्रहणम न अपेक्षते, संबंध ग्रहणम व्याप्ति ज्ञानम, वो व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा करता नहीं है, ये बात। तो ये जो पंक्ति आई है ना, न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे अनुमाने, अनुमाने साध्य निरूपित, साध्य निरूपित व्याप्त्यात्मक संबंधाश्रयस्य, व्याप्त्यात्मक संबंधाश्रयस्य, संबंधाश्रयस्य हेतोः एव, हेतोः एव अनुमापकत्वं भवति, अनुमापकत्वं भवति, अर्धविराम। वाक्यं तु व्याप्त्यात्मक संबंध ग्रहणं विना, व्याप्त्यात्मक संबंध ग्रहणं विना अपि वाक्यार्थ बोधम जनयति, वाक्यार्थ बोधम जनयति, अर्धविराम। अतः व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान अनधीन शब्दजन्य बोध, व्याप्ति ज्ञान अनधीन शब्दजन्य बोध न अनुमा रूपः किंवा न अनुमिति रूपः, न अनुमिति रूपः इति दर्शयति, इति दर्शयति, न च इति। ठीक है।
देखो भाई अर्थ, अनुमान में होता क्या है और यहां वैसा नहीं है। अनुमान में, अनुमाने साध्य निरूपित व्याप्त्यात्मक संबंध, साध्य जैसे वन्य निरूपित व्याप्त्यात्मक संबंध का आश्रय कौन है? धूम। तभी वो धूम अपने साध्य को क्या करता है? सिद्ध। वही अनुमाने साध्य निरूपित व्याप्त्यात्मक संबंध, संबंध व्याप्ति संबंध, संबंध आश्रय से हेतु हो, हेतु हो एवं अनुमापकत्व, वही हेतु अनुमापक होता है, अनुमिति का जनक होता है कि जो साध्य निरूपित व्याप्त्यात्मक संबंध का आश्रय है, अर्थात जिसमें साध्य की व्याप्ति है, साध्य की व्याप्ति का ग्रह, साध्य की व्याप्ति का ज्ञान जिस हेतु में हो जाता है वही हेतु अपने साध्य को क्या करता है? सिद्ध करता है, अर्थात अनुमिति ज्ञान को उत्पन्न कर देता है, अनुमापकम भवति। किंतु यहां वैसा नहीं हो रहा है। कहा कि शाब्द बोध को सिद्ध करने के लिए उन वैशेषिक लोगों ने जो अनुमान दिया है और उसमें जो हेतु दिया है वाक्य, वह तो व्याप्ति ग्रह से युक्त नहीं है। वो करे वाक्यम तो व्याप्त्यात्मक संबंध ग्रहणम विना, वाक्य रूप हेतु व्याप्त्यात्मक संबंध ज्ञान के बिना ही वाक्यार्थ बोधम जनयति, वाक्यार्थ बोध को उत्पन्न कर देता है। अतः व्याप्ति ज्ञान अनधीन शब्दजन्य बोध, शब्दजन्य बोध कैसा है? व्याप्ति ज्ञान अनधीन, व्याप्ति ज्ञान के अधीन नहीं। यदि वो शब्दबोध वाक्यार्थ बोध व्याप्ति ज्ञान के अधीन होता तब उसको हम अनुमिति रूप मानते, है कि नहीं? जैसे पर्वत में वन्नी का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के अधीन है, ठीक है ना, उस प्रकार यहां पर नहीं है। तो व्याप्ति ज्ञान अनधीन शब्दजन्य बोध, शब्दजन्य बोध व्याप्ति ज्ञान के अधीन नहीं है। जैसे वन्नी का बोध व्याप्ति ज्ञान के अधीन है, अतः अनुमिति रूप है, उस प्रकार शब्दजन्य बोध भी यदि व्याप्ति ज्ञान के अधीन होता तो उसको हम अनुमिति रूप मानते। किंतु शाब्द बोध को अनुमिति रूप इसलिए नहीं मान सकते कि वह व्याप्ति ज्ञान के अधीन नहीं है। वही कह रहे व्याप्ति ज्ञान अनधीन शब्दजन्य बोध न अनुमिति रूप इति दर्शित। इसी बात को दिखा रहे ग्रंथकार मूल पंक्तियों के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, न च वाक्यम, न का अन्वय अपेक्षते के साथ, वाक्यम वाक्यार्थ बोधम, वाक्यम वाक्यार्थम बोधयेत, वाक्य वाक्यार्थ को बोध कराता हुआ संबंध ग्रहण न अपेक्षते, संबंध ग्रहण व्याप्ति ग्रह व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा करता नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, तो पंक्ति के जो शब्द हैं उन शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं, फिर आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। तो आइए, प्रतीक वाक्यम बराबर गौः अस्ति इत्यादि वाक्यम, गौः अस्ति इत्यादि वाक्यम, अर्धविराम, आगे प्रतीक वाक्यार्थम बोधयेत, वाक्यार्थम बोधयत बराबर अस्तित्व विशिष्ट गौः, अस्तित्व विशिष्ट गौः इति वाक्यार्थ विषयक बोधम, इति वाक्यार्थ विषयक बोधम जनयत, जनयत सत, फिर आगे प्रतीक संबंध ग्रहणम, संबंध ग्रहणम बराबर व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञानम, आगे प्रतीक न च अपेक्षते, न च अपेक्षते बराबर यथा धूमः, यथा धूमः पर्वते वह्निं बोधयन्,
पर्वते वह्निं बोधयन् पूर्वं महान् साधौ वह्निना सह स्वसंबंध ग्रहणम कौंस में लिखे व्याप्ति ज्ञानम कौंस बन अपेक्षते अर्धविराम तथा वाक्यम स्वार्थं बोधयत पूर्वकालिक संबंध ग्रहणम न च अपेक्षते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे किंतु व्याप्त्यात्मक संबंध नियमम अंतरेण एव शाब्दबोधं जनयति। पूर्ण विराम। अतः शब्दस्य अनुमाने न अंतर्भावः अर्धविराम। अतः एव च न शाब्दबोधस्य अनुमायाम अंतर्भावः इति। हो गया। देखो भाई अर्थ पंक्तियों का मूल शब्दों का अर्थ क्रिया है। वाक्य उदाहरण गौरस्ति इत्यादि वाक्यम वाक्यार्थम बोधेत। अपने वाक्य का अर्थ जो शब्द बोध होता है उसको बोध कराता हुआ कैसा अस्तित्व विशिष्ट गौः इति वाक्यार्थ विषयक बोधम जनयत। है कि नहीं। वाक्यार्थ विषय ज्ञान को उत्पन्न कराता हुआ वह वाक्य संबंध ग्रहण मतलब व्याप्ति ज्ञानम न च अपेक्षते अपेक्षा नहीं करता है। जैसे कि यथा धूमः पर्वते धूम पर्वत पर वह्नि का बोध कराता हुआ पूर्वम पहले मानसादौ मानसादिक में वह्निना स्वसंबंध ग्रहणम अपेक्षते वह्नि के साथ अपने संबंध का ग्रह व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा करता है। कौन? धूम। तभी वो पर्वत में वह्नि की क्या करता है? सिद्धि। यदि धूम और वह्नि का साहचर्य पहले नहीं देखा रहेगा तो पर्वत पर धूम दिखाई देने पर भी उससे वह्नि की अनुमिति होगी क्या? नहीं होगी। धूम से वह्नि की अनुमिति तब होती है जब पहले धूम वह्नि का व्याप्ति ज्ञान रहता है। उस प्रकार वाक्य पहले व्याप्ति ज्ञान रहेगा तभी वाक्यार्थ को उत्पन्न करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। पहले व्याप्ति ज्ञान न रहने पर भी वह वाक्य क्या वाक्यार्थ बोध कराता है। बात लगी? चलिए, इसलिए उस वाक्य को हेतु नहीं बना सकते और व्याप्ति का ग्रह की अपेक्षा नहीं करता है, अतः उस वाक्य को हेतु बनाकर साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते, अर्थात अनुमान सिद्ध ही नहीं होगा। मतलब फिर अनुमान में शब्द प्रमाण का अंतर्भाव करते हैं, यह उनका कहना ठीक नहीं। चलिए, तथा ये तो धूम का दृष्टांत हुआ। तथा वाक्यम स्वार्थम बोधयत अपने अर्थ का बोध कराता हुआ पूर्वकालिक संबंध ग्रहणाम न च अपेक्षते पूर्वकालिक संबंध की अपेक्षा रखता नहीं है। किंतु फिर व्याप्त्यात्मक संबंध नियमम अंतरेण व्याप्त्यात्मक संबंध का जो नियम है व्याप्ति ज्ञान उसके बिना ही शाब्द बोधम जनयति। लग गया?
नहीं तो किसी व्यक्ति ने कह दिया ए जेल लाओ, अरे भाई इस वाक्य तो सुना लेकिन इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये वाक्य उसके शाब्दबोध से व्याप्य है, ऐसा हमने पहले जाना ही नहीं, तो क्या अर्थ होगा इसका, ऐसा होता है क्या? नहीं, व्याप्तिग्रह की अपेक्षा रखता ही नहीं वो वाक्य, सीधा वाक्य सुना तो क्या हो जाता है, शाब्दबोध हो जाता है। अतः शब्दस्य अनुमाने न अंतर्भाव, अतः शब्द प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव करना उचित नहीं। इसलिए शाब्दबोध का भी, शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रमा शाब्दबोध, उसका भी अंतर्भाव अनुमिति में नहीं कर सकते। शब्द का अंतर्भाव अनुमान में नहीं, और शाब्दबोध रूप से प्रमा है उसका अंतर्भाव अनुमिति में नहीं। लग गया अर्थ? हाँ। अतः एव न शाब्दबोधस्य अनुमायाम, मतलब अनुमिति में अंतर्भाव न। लग गया? आइए आगे मूल में। तो बोलेंगे भाई ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या कि वाक्य व्याप्ति ग्रह के बिना ही अपने अर्थ का बोध करा देता है? तो बोल रहे हाँ मिलता है, बहुत सारे दे रहे आगे। अभिनव कवि विरचितस्य वाक्यस्य अदृष्टपूर्वस्य अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात् इति। ठीक, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है अभिनव इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननो संबंध नियमम कहूं उसमें के व्याप्तिम कौन बान आगे अंतरेण एव शब्दः शाब्दबोधं जनयति इति कुत्र दृष्टम प्रश्न चिन्ह आगे इति आकांक्षायाम तत्स्थलं दर्शयति अभिनव इति। देखो भाई अर्थ, अब पूर्व पक्ष पूछेगा कि ननो संबंध नियम अंतरेण, मतलब व्याप्ति ज्ञान के बिना ही शब्द शाब्दबोध को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा आपको देखने को मिला? कोई उदाहरण बताओ। ऐसी किसी की आकांक्षा होती है तो उस स्थल को दिखा रहे, ऐसा स्थल कि पहले व्याप्ति ग्रह का न होने पर भी वह वाक्य शाब्दबोध को उत्पन्न कर देता है। उदाहरण दे रहे हैं अभिनव कवि विरचितस्य वाक्यस्य, कवि विरचितस्य अभिनवस्य वाक्यस्य, ऐसा अर्थ। कवि के द्वारा, कोई कवि है, अभिनव इसका अर्थ होता है नवीन, नया। अभिनव शब्द कवि का विशेषण नहीं लेना, फिर किसका विशेषण लेना है? वाक्य का। तो कोई किसी कवि के द्वारा, कवि क्या बहुत सारी कल्पना होती है, किसी कवि के द्वारा कई नया वाक्य बनाया गया, और वो नया वाक्य बनाने के बाद ऐसा वाक्य कि जो पहले कभी सुना नहीं है, तो भी उस वाक्य को सुनने के बाद शाब्द बोध उत्पन्न होता है कि नहीं? हो जाता है, नहीं कि नहीं? जैसे कह दिया क्या, कोई भी वाक्य लीजिए, देवदत्त आड़स को गया, वहां से तेलगांव गया, वहां से परली गया, फिर भीड़ गया, आते आते गुलाब जामुन खाया, उसने फिर रसगुल्ले भी हमारे को ले आया, ठीक है ना, उसको आमू का मित्र मिला, ये सब वाक्य प्रयोग कर दिया। इस प्रकार का ये अनुपूर्वी वाला वाक्य कभी सुना है क्या? यदि सुना रहता तब हम मानते हाँ इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार के वाक्य अर्थ बहुत से व्याप्य है, पहले अनुभव रहता तो, किंतु ऐसा वाक्य पहले सुना नहीं है। मतलब उस वाक्य में वाक्यार्थ बोध की व्याप्ति का ग्रह पहले हुआ नहीं है, तो भी ऐसा ये नया वाक्य शाब्द बोध को उत्पन्न करता है कि नहीं? व्याप्ति ग्रह की अपेक्षा रखता है क्या? नहीं रखता है। तो वाक्य व्याप्ति ग्रह की अपेक्षा बिना ही शाब्द बोध को उत्पन्न कर देता है।
और हेतु वो होता है जो व्याप्ति ग्रह के बिना साध्य की सिद्धि नहीं करता है। व्याप्ति ग्रह होने पर ही, पहले व्याप्ति ग्रह रहता है तभी वो हेतु क्या करता है, साध्य की सिद्धि करता है। और आपने जो वाक्यार्थ बोध को सिद्ध करने के लिए जो अनुमान बनाया, जिसमें हेतु दिया वाक्य, वह वाक्य तो व्याप्ति ग्रह के बिना ही शाब्द बोध कर देता है। अतः उसको हेतु आप बना नहीं सकते, क्योंकि हेतु वो होता है जो पहले व्याप्ति ग्रह वाला होता है, तभी वो साध्य की सिद्धि करता है। इस प्रकार से खंडन कर रहे हैं सांख्याचार्य लोग उन लोगों का कि जो लोग शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में करते हैं। लगा पंक्ति? वही देखिए, अभिनव कवि विरचित वाक्य से, कवि के द्वारा नया रचा गया वाक्य जो कि अदृष्ट पूर्वस्य, अदृष्ट पूर्वस्य का अर्थ होता है अश्रुत पूर्वस्य, लिखाएंगे बाद में, कि जो पहले सुना नहीं है। और कैसा पुनः अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वा, ऐसी वाक्यार्थ को बोध करा देता है कि जो पूर्व में अनुभूत नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वाक्य व्याप्ति स्वरूप संबंध के अपेक्षा न रखता हुआ भी शाब्द बोध को उत्पन्न कर देता है। लगा पंक्ति? आइए अब ये जो पंक्ति है अभिनव कवि विरचित से इत्यादि, उनके शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। यस्य वाक्यस्य, यस्य वाक्यस्य पूर्वम, पूर्वम स्वार्थेन सह, स्व अर्थेन सह, स्वार्थेन सह संबंधः न गृहीतः, संबंधः न गृहीतः, तादृशस्य, तादृशस्य अभिनवस्य, अभिनवस्य प्रतीक है, अभिनवस्य बराबर नूतनस्य, नूतनस्य बराबर अन्य अननुरूपस्य, अन्यानुरूपस्य, अन्य अननुरूपस्य। ठीक, आगे प्रतीक कवि विरचितस्य, कवि विरचितस्य बराबर कवि कृति विषयस्य, कवि कृति विषयस्य वाक्यस्य, वाक्यस्य बराबर साकांक्षादि पद समूहस्य, साकांक्षादि पद समूहस्य। आगे प्रतीक अदृष्ट पूर्वस्य, अदृष्ट पूर्वस्य बराबर अश्रुत पूर्वस्य, अश्रुत पूर्वस्य बराबर पूर्वम अश्रुतस्य, पूर्वम अश्रुतस्य अर्धविराम। आगे प्रतीक अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात्, प्रतीक है अननुभूत चर, अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात् बराबर अनुभूत चरः, अनुभूत चरः बराबर प्राग अनुभूत पदार्थ विषयक, प्राग अनुभूत, अनुभूत पदार्थ विषयक अर्धविराम। फिर आगे अननुभूत चरः, अननुभूत चरः बराबर प्राग, प्राग अननुभूत, अननुभूत पदार्थ विषयक, अननुभूत पदार्थ विषयक अर्धविराम। एतादृशयः, एतादृशः यः वाक्यार्थ बोधः,
वाक्यार्थबोधः तज्जनकत्वात् तज्जनकत्वात् पूर्ण विराम। थोड़ा आगे और यथा यथा पर्वते पर्वते वन्यनुमिति पूर्वम वन्यनुमिति पूर्वम महानसे महानसे वह्निः वह्निः धूमेन सह दृष्टः धूमेन सह दृष्टः अर्धविराम। अतः धूमः धूमः महानसीय वन्य व्याप्ति बलात् महानसीय वन्य व्याप्ति बलात् पर्वते पर्वते वन्यम अनुमापयति वन्यम अनुमापयति अर्धविराम। तथा तथा अभिनव वाक्यार्थबोधः अभिनव वाक्यार्थबोधः पूर्वं कुत्रापि अभिनव वाक्यार्थः अभिनव वाक्यार्थः वाक्येन सह न दृष्टः अर्धविराम। येन वाक्यार्थ निरूपित व्याप्ति बलात् वाक्यार्थ निरूपित व्याप्ति बलात् वाक्यम अनुमितिम जनयेत् वाक्यम अनुमितिम जनयेत् इति भाव पूर्ण विराम। और थोड़ा अतः आगमस्य अनुमाने न अंतर्भावः अनुमाने न अंतर्भावः भवति पूर्ण विराम। आकांक्षा योग्यतादि सामग्री वैलक्षण्यात् आकांक्षा योग्यतादि सामग्री वैलक्षण्यात् शब्दात् अमुम अर्थम प्रत्येमि अमुम अर्थम प्रत्येमि इति विलक्षण अनुभव बलाच्च आगमस्य अनुमान विधया प्रामाण्यम न इति भाव पूर्ण विराम। किंतु आगम प्रमाणस्य अनुमानात् पृथक्त्वं भवति इति हो गया। ठीक, देखो भाई थोड़ा अर्थ। यस्य वाक्यस्य पूर्वम, जिस वाक्य का पूर्व में प्रयोग होने के पहले स्वार्थेन उस वाक्य के अर्थ के साथ उस वाक्य का संबंध व्याप्ति ज्ञान न गृहीत तादृशस्य अभिनवस्य, उस प्रकार का जो वाक्य अभिनव वाक्य
अभिनव मतलब नूतन वाक्य, नूतन वाक्य मतलब अन्य अननुरूप, जो अन्य वाक्य के सदृश वाक्य नहीं है, ऐसा वाक्य, ठीक है। अननुरूपस्य, किसने बनाया हुआ? कवि विरचितस्य, ठीक। कवि की कृति का जो विषय है, विषयस्य वाक्यस्य, ऐसा वाक्य। वो साकांक्षादि पद समूहस्य, साकांक्षादि पद से युक्त है, ऐसा वाक्य, जो कि अदृष्ट पूर्व से प्रतीक है। जो पुस्तक में पद है उनको भी देखते जाइएगा। अदृष्ट पूर्व से मतलब अश्रुत पूर्व से, ऐसा वाक्य कि जो पहले कभी सुना नहीं है। पूर्वम अश्रुतस्य, वो वाक्य क्या करता है? फिर मूल में आया है अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात्। तो उसमें दो शब्द समझना, अननुभूत और उसकी विरोधी अनुभूत, है कि नहीं? तो अनुभूत चर वाक्य मतलब जिसका पहले अनुभव हुआ है, और ऐसा ये वाक्य नया कि जो पहले अनुभूत नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या? अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात्। ऐसे वाक्यार्थों को बोध करा देता है। और अननुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वात्, इसको समझने के लिए अनुभूत चर क्या है, अननुभूत चर क्या है, अलग अलग करके दिखा रहे हैं। अनुभूत चर का मतलब होता है प्राग अनुभूत पदार्थ विषय का, पहले अनुभूत है पदार्थ, है कि नहीं, जिसका, उसको कहेंगे क्या? अनुभूत चर, प्राग अनुभूत पदार्थ विषय का। और अननुभूत चर मतलब प्राग अननुभूत पदार्थ विषय, कि पहले जिन पदार्थों का अनुभव किया ऐसे पदार्थों को विषय करने वाला वाक्य, ठीक है। एतादृश यह वाक्यार्थ बोध, इस प्रकार का जो वाक्यार्थ बोध तज्जनकत्वात्, ऐसे वाक्यार्थ बोध का वो जनक है कौन? नवीन वाक्य, है कि नहीं? मतलब व्याप्ति ग्रह के बिना भी वो अपने अर्थ का बोध करा रहा है वाक्य। जैसे यथा पर्वत में वन्नी अनुमिति पूर्वम, वन्नी की अनुमिति होने के पहले महानस में वन्नी ही धूमेन सदृष्ट, वन्य और धूम की व्याप्ति देखी रहती है। अतः धूम मानसीय वन्नी व्याप्ति बलात्, धूम मानसीय वन्नी की व्याप्ति के बल से पर्वत में वन्नी की अनुमिति करा देता है। कौन? धूम। पर्वते वन्यम अनुमापयति। तथा उस प्रकार अभिनव वाक्यार्थ बोध, नवीन वाक्य के अर्थ का बोध पूर्वम पहले कुत्रापि कहीं पर भी अभिनव वाक्यार्थ वाक्येन स न दृष्ट, नया वाक्यार्थ के साथ वह वाक्य दोनों की व्याप्ति है ऐसा पहले कभी भी अनुभव किया नहीं है, तो भी वो वाक्य अपने वाक्यार्थ का बोध करा देता है। अभिनव वाक्यार्थ वाक्येन स न दृष्ट, ये न, जिससे कि वाक्यार्थ निरूपित व्याप्ति बलात्, वाक्यार्थ से निरूपित वो व्याप्ति उसमें रह जाए वाक्य में, और उसके बल पर वाक्यम अनुमितिम जने, वाक्य अनुमिति को उत्पन्न करे, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, व्याप्ति का ग्रह नहीं हुआ है पहले, इति भाव। इसलिए अतः आगमस्य अनुमाने न अंतर्भाव, आगम प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव कर नहीं सकते। दो हेतु दिए भाई। पहला हेतु क्या दिया था? हाँ, स्वरूपा सिद्ध। हेतु क्या है? पक्ष में नहीं है, अर्थात स्वरूप से असिद्ध है, पहला हेतु दिया। और दूसरा, हाँ, व्याप्ति ग्रह के बिना ही वह वाक्य क्या करता है? शाब्द बोध को उत्पन्न कर देता है। अतः इसलिए भी वो वाक्य हेतु बन नहीं सकता जिससे कि वाक्यार्थ बोध की अनुमिति हो सके, है कि नहीं? अर्थात शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में कर नहीं सकते। अतः आगमस्य अनुमाने न अंतर्भाव भवति, अंतर्भाव नहीं होता है। फिर आकांक्षा योग्यतादि सामग्री वैलक्षण्य, हर एक वाक्य की आकांक्षा योग्यतादि सामग्री भिन्न भिन्न होती है। उसके बल पर शब्दात अमुक अर्थम प्रत्येमी, इस शब्द से अमुक अर्थों को मैं जानता हूँ, इति विलक्षण अनुभव वाला, विलक्षण विलक्षण वाक्यार्थ बोध भी होता है। ऐसा होने से न आगमस्य अनुमान विधया प्रामाण्यम, क्यों? आगमस्य अनुमान विधया प्रामाण्यम, अनुमान में जो प्रामाण्य है, आगम में जो प्रामाण्य है वो अनुमान को लेकर नहीं है। मतलब अनुमान के माध्यम से आगम में शब्द प्रमाण में प्रामाण्य ऐसा
जबकि वैशेषिक लोग, बौद्ध लोग क्या कहते हैं, आगम प्रमाण है किंतु स्वतंत्र नहीं, अनुमान के माध्यम से। जब शब्द सुनेंगे, अनुमान करेंगे, फिर अनुमान से वाक्यार्थ बोध होगा, तब वो प्रमाण है, किंतु स्वतंत्र रूप से शब्द कोई प्रमाण नहीं। किंतु ये कहते सांख्याचार्य लोग ऐसी बात नहीं, शब्द आगम है स्वतंत्र प्रमाण है, अनुमान के माध्यम से, अनुमान को बीच में रखकर वो प्रमाण है, ऐसी बात नहीं। आगमस्य अनुमान विधया प्रामाण्यम न इति भाव। इसलिए आगम प्रमाणस्य, किंतु क्या आगम प्रमाणस्य अनुमानात् पृथक्त्वं भवति। आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण से पृथक है, स्वतंत्र है। लग गया जी, ये बात हो गई। आइए फिर आगे। तो चलो भाई, तो देखो कितनी बढ़िया इसकी रचना है ग्रंथ की। सबसे पहले क्या, प्रमाण मानने की आवश्यकता क्यों, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है, फिर प्रमाण का सामान्य लक्षण, फिर उसके भेद, फिर उसका विशेष लक्षण, फिर उसके उदाहरण, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसका भेद वगैरह पुनः करके सब करके फिर अन्य प्रमाण, अन्य लोग जो कि शब्द प्रमाण को मानते नहीं है, फिर वो कौन है कि नहीं। फिर वो लोग शब्द प्रमाण का उस अनुमान आदि में अंतर्भाव कैसे करते हैं, फिर उनका कहना कैसा गलत है। अतः अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण स्वतंत्र मानने की कैसी आवश्यकता है, एक विषय को कितना सुंदर बढ़िया ढंग से बताते जाते हैं। लग गया इतना। फिर आगे चलिए। अब यहाँ तक ये निर्णय हुआ कि 3 प्रमाण मानना आवश्यक है, 2 प्रमाण मानने से काम चलने वाला नहीं है। इतनी बात हुई। फिर कोई बोलेगा इन सांख्याचार्यों को, ठीक है 2 प्रमाण से काम नहीं चलेगा, 3 प्रमाण मानना आवश्यक है, किंतु 3 ही क्यों। जैसे बाकी के लोग 3 प्रमाण से भी अतिरिक्त कोई 4 मानता है, कोई 5 प्रमाण मानता है, कोई 6 मानता है, कोई 7 मानता है, कोई 8 मानता है, कोई 9 तक जाते हैं। फिर आप 3 ही क्यों मानते हैं, 3 से अतिरिक्त और मानो आप भी। तो वो कहते हैं कि हमको 3 प्रमाण से अतिरिक्त और प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, आगे के जो प्रमाण अन्य लोग मानते हैं उपमान आदि, उनका अंतर्भाव हम इन 3 में ही कर लेते हैं। अतः 3 ही प्रमाण है, ये सांख्याचार्यों का सिद्धांत है। बात समझ में आई। तो वही बात अब आगे उठा रहे हैं कि आगे के ज्यादा जो प्रमाण माने अन्य लोगों ने, वो आप क्यों नहीं मानते, वो सब बात देखिए। एवं पंक्ति मिली, एवं प्रमाण सामान्य लक्षणेषु तद विशेष लक्षणेषु च सत्सु यानि प्रमाणांतराणि उपमानादीनि प्रतिवादिभिः अभ्युपेयन्ते तानि उक्त लक्षणेषु एव प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति। मिल गया। ये तो पंक्ति चालू हो रही है ना, एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अथ प्रमाण सामान्य तद विशेष निर्वचन निरूपण प्रकरणम उपसंहरन् उद्धरण चिन्ह में सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् उद्धरण चिन्ह बाद कारिका नंबर 4 आगे इत्यत्र उक्तम प्रमाणत्रये अन्य प्रमाणानाम अंतर्भावं स्मारयति। एवं इति। ठीक है, देखो भाई कौन बात कही जा रही है, मूल एवं इत्यादि मूल पंक्ति से तो बता रहे। अथ, अब इसके बाद प्रमाण सामान्य तद विशेष निर्वचन, प्रमाण सामान्य का निर्वचन किया, कथन किया, विशेष का भी कथन किया।
और उसका निरूपण प्रकरण का उपसंहार करते हुए अब इस बात को स्मरण करा रहे हैं जो 4 नंबर कारिका में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। कौन है वो 4 नंबर की कारिका? दृष्टमनुमान वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। ऐसा कहा था कि नहीं? तो इन 3 प्रमाण से ही सभी प्रमाण की सिद्धि हो जाती, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। तो उसको स्मरण करा रहे अब। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, 3 प्रमाण से ही सभी प्रमाण सिद्ध हो जाते इति इत्यत्र उक्तम। ये वहां पर जो बात कही थी कि प्रमाण त्रये, इन 3 प्रमाण में ही अन्य प्रमाणानाम अंतर्भाव, अन्य प्रमाणों का अंतर्भाव इन 3 में ही हम लोग कर लेते हैं, उसका आप स्मरण करा रहे एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आइए मूल में एवं थोड़ा सा अन्वय कर लेते शब्दों का। सत्सूतक सरल है। एवं प्रमाण सामान्य लक्षणेषु तद विशेष लक्षणेषु च सत्सु। फिर आगे एक दो शब्द छोड़कर प्रतिवादिभिः पीछे आइए। यानी थोड़ा आगे उपमानादीनि, पीछे प्रमाणांतराणि, आगे अभ्युपेयन्ते, आगे सरल है। तानि उक्त लक्षणेषु एव प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति। एक एक बात देखिए भाई। एवं इस प्रकार अभी तक जो चिंतन हुआ उसके अनुसार प्रमाण सामान्य लक्षणेषु तद विशेष लक्षणेषु च सत्सु। सत्सु मतलब पाए से समझना है, निरूपितेषु सत्सु, सती सप्तमी, निरूपितेषु सत्सु, सत्सु के ऊपर लिख करके निरूपितेषु, तो छोड़ के अर्थ हो जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ फिर? अथ एवं प्रमाण सामान्य का लक्षण और तद विशेष मतलब प्रमाण का विशेष लक्षण का निरूपण होने पर, निरूपितेषु सत्सु, निरूपण होने पर फिर क्या? प्रतिवादी भी, अन्य लोग, प्रतिवादी लोग, जैसे प्रतिवादी लोग अन्य, हाँ नैयायिक लोग, ठीक है कि नहीं, भाट्ट, वेदांती, पौराणिक, प्रतिवादी, ठीक है कि नहीं, सांख्यों को छोड़कर अन्य लोग प्रतिवादी भी, चाहे तो लिख लीजिए प्रतिवादी भी का अर्थ, प्रतिवादी भी बराबर नैयायिक भाट्ट, नैयायिक भाट्ट, वेदांती, पौराणिक, अलंकारिकैः, अलंकारिकैः, ठीक, ये प्रतिवादी लोग है भाई। इन लोगों के द्वारा यानी मूल में यानी उपमानादीनि प्रमाणांतरानी, है कि नहीं, जो उपमानादिक अन्य प्रमाण अभ्युपेयन्ते स्वीकार करते हैं, है कि माने गए हैं इन लोग प्रतिवादियों के द्वारा, ठीक है ना। तो उपमानादीनि, आदिनी, आदि शब्द से क्या लेंगे? अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा इत्यादि के सब, ठीक है ना। हाँ, तो प्रतिवादियों के द्वारा जो उपमानादिक अन्य प्रमाण माने गए हैं, अभ्युपेयन्ते स्वीक्रियन्ते माने गए हैं, तानि वो सभी प्रमाण भुक्त लक्षणेषु, उक्त लक्षणेषु मतलब जिनका लक्षण अभी तक किया है, ऐसे जो 3 कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इनमें ही उक्त लक्षणेषु एव प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति। इन 3 प्रमाण में ही उन सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होता है। लग गया? अब कैसा बताओ फिर? केवल प्रतिज्ञा करने से थोड़ी काम चलेगा, बताना भी पड़ेगा, ठीक है ना। केवल इतना को कह दिया क्या? इन 3 प्रमाण में बाकी के सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हम कर लेते हैं, हमको क्या मालूम कौन से प्रमाण का अंतर्भाव किस में करोगे, तो बताओ हमको। तब कह रहे तथा ही, बता रहे एक बात को। तो सबसे पहले बताएंगे, फिर आता है उपमान, है कि नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द हुआ, उसके बाद आता है चौथा उपमान। नहीं एक लोग 4 प्रमाण मानते हैं तो उपमान भी मानते हैं। अब उन उपमान प्रमाण का अंतर्भाव हम किसमें करते हैं?
तो सांख्याचार्य लोग कहते हैं हम उसका अंतर्भाव शब्द प्रमाण में कर लेते हैं, उपमान का अंतर्भाव। ठीक है, लेकिन उपमान प्रमाण का अंतर्भाव शब्द प्रमाण में कैसे करते हैं, इस बात को समझने के लिए उपमान प्रमाण का स्वरूप क्या है, जो कि नैयायिकों ने माना है, वो समझना पड़ेगा। तब उसका अंतर्भाव हम शब्द में कैसा करते हैं वो समझ में आएगा। ठीक, उन सभी बात को अब कह रहे तथा ही इत्यादि से। तो तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे छोटा सा, तत्र प्रथमम उपमानम अंतर्भावयितुम उपक्रमते तथा ही इति। ठीक है, देखो भाई, उसमें प्रथम सबसे पहले तो उपमानम अंतर्भावितुम, उपमान प्रमाण का इन तीनों में अंतर्भाव करने के लिए उपक्रम कर रहे, आरंभ कर रहे, तथा ही पंक्ति के द्वारा। ठीक, आइए देखेंगे पंक्ति, उपमानम तावत यथा गौहु तथा गवय इति वाक्य। उपमान है क्या? तो यथा गौहु तथा गवय, जैसा गाय है वैसा गवय, ये उपमान है क्या बात? ध्यान दीजिए, कोई बड़े शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति और उसको जरूरत पड़ी गवय की, ठीक, कोई काम, गवय नाम का एक पशु होता है, गाय की तरह होता है, तो वो चला गया जंगल में, किंतु जंगल में तो बहुत सारे पशु रहते हैं, अब उसने कभी गवय को देखा नहीं, कैसा समझेगा कि यही पशु गवय है करके? तब वहां अरण्य में रहने वाले पुरुष को उसने पूछा कि दृश्य गवय कैसा होता है, जरा बताओ भाई हमको। तो वो सोचने लगा, अरण्य में रहने वाला पुरुष इसको कैसा बतावे। तब उसने कहा, देखो भाई, तुमने कभी गाय देखी है? हाँ, गाय देखी, हमारे घर के बगल में तो गाय है। अच्छा, तो गाय यदि देखी है तो उस गाय की सदृश, उसी आकार प्रकार वाला जो पशु आपको जंगल में देखने को मिलेगा, वही है क्या? गवय। ये वाक्य बोल दिया। क्या बोल दिया? यथा गौहु तथा गवय। यही है उपमान प्रमाण। ठीक है, फिर उसका अंतर्भाव हम किस में कर लेते हैं? तो शब्द में कर लेते हैं। कौन कहते हैं? सांख्याचार्य लोग। ठीक, तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, उपमानम तावत यथा गौहु तथा गवय इत्यादि, उस पर थोड़ा सा दो पंक्ति लिखते हैं। नैयायिकाः क्या जी? आगे ध्यान देकर, नागरिकेन उद्धरण चिन्ह में कीदृशः गवयः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति पृष्टः आरण्यकः, इति पृष्टः आरण्यकः प्रसिद्धेन गवा साधर्म्यात् अप्रसिद्धं गवयम् येन, उद्धरण चिन्ह में यथा गौहु तथा गवय इति वाक्येन, यथा गौहु तथा गवय इति वाक्येन बोधयति। पूर्णविराम। तद्वाक्यम उपमानम इति एवं उपमानम वर्णयन्ति, अर्धविराम, तन्मतं दर्शयति उपमानम इति। ठीक है, हो गया।
देखो भाई अर्थ। तो अंतिम में आया है भाई वर्णयंती। वर्णयंती का कर्ता कौन है? आपको जो लिख के दिया है वही पढ़े सब। वर्णयंती का कर्ता नैयायिकाः वर्णयंती, है कि नहीं? नैयायिक वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? देखो भाई बीच में, नागरिकेन, कोई नगर में रहने वाला पुरुष, उसने पूछा अरण्य में रहने वाले पुरुष को कि दृश्य गवय, कैसा होता है गवय? इति पृष्ठ अरण्य का, पूछा गया जो अरण्य में रहने वाला पुरुष। फिर वो बताता है अरण्य में रहने वाला पुरुष, प्रसिद्धेन गवा, साधर्म्य, प्रसिद्ध जो गाय उसके साथ साधर्म्य होने से अप्रसिद्धम गवयम, अप्रसिद्ध ऐसे गवय को क्या येन वाक्य न बोधयति, जिस वाक्य से बोध कराता है वो वाक्य कौन सा वाक्य? उदाहरण, यथा गौः तथा गवय, जैसा गौ होती है वैसा गवय। इति वाक्य न बोधयति, तो बोधयति का कर्ता कौन है? आरण्यकः बोधयति, आरण्यक पुरुष बोध करता है प्रसिद्ध गाय को लेकर अप्रसिद्ध गवय का जिस वाक्य के द्वारा बोध कराता है। तद वाक्यम उपमानम, वो वाक्य कौन सा वाक्य? यथा गौः तथा गवय, तद वाक्यम उपमानम, ठीक है। एवं उपमानम वर्णयन्ति, इस प्रकार नैयायिक लोग उपमान का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तन्मतम दर्शयति, उसी नैयायिकों के मत को पहले दिखा रहे हैं, फिर दिखाने के बाद उसका अंतर्भाव हम किसमें करते बताएंगे। आइए मूल में, उपमानम तावत, तावत वाक्य अलंकार में है। तो उपमान क्या है जी? यथा गौः तथा गवय इति वाक्यम उपमानम, ये उपमान है, बराबर। फिर आगे कह रहे तज्जनिता धीहि आगमः, ठीक है। तज्जनिता, तत् के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण। सांख्य नये, सांख्य नये चित्तवृत्तेः प्रमाणत्वात्, चित्तवृत्तेः प्रमाणत्वात् वाक्यस्य, वाक्यस्य उपमानात्मक, उपमानात्मक तादृश वाक्यजन्य, तादृश वाक्यजन्य वाक्यार्थ ज्ञानात्मकताम, वाक्यार्थ ज्ञानात्मकताम दर्शयितुम आह, दर्शयितुम आह तज्जनिता इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ। अब नैयायिकों के यहाँ तो यथा गौः तथा गवय ये वाक्य बन गया उपमान प्रमाण, किंतु सांख्य मत में चित्तवृत्ति प्रमाण होती है, हर जगह वैसे ही कहते हैं। स्वरूप अलग अलग होगा किंतु चित्तवृत्ति क्या होती है? प्रमाण। तब देखिए आगे जो लिख के दिया, सांख्य नये, नये शास्त्रे, सांख्य शास्त्र में चित्तवृत्ते प्रमाणत्वा, चित्तवृत्ति प्रमाण होती है। इसलिए वाक्यस्य उपमानात्मक तादृश वाक्यजन्य, उपमानात्मक जो उस प्रकार का वाक्य, कौन सा वाक्य? यथा गौः तथा गवय। तो उपमानात्मक तादृश वाक्यजन्य, उस वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान है कि नहीं, तो वाक्यार्थ ज्ञान ही इनके मत में क्या होगा? उपमान। सांख्य किया, किंतु ये तो उपमान को मानते नहीं है। और वो वाक्यार्थ बोध वाक्य से उत्पन्न हुआ, अर्थात वाक्यजन्य वाक्य, वाक्य से उत्पन्न हुआ होने के कारण वह वाक्यार्थ बोध हो गया हमारे यहाँ क्या? शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। लग गया कि नहीं? वही कह रहे, वाक्यजन्य वाक्यार्थ ज्ञानात्मकताम दर्शयितुम आह तज्जनिता इति, है कि नहीं? वही कह रहे, तज्जनिता धीहि आगमः, आगम शब्द का अर्थ लिखिए शब्द प्रमाणम। ठीक है। अब देखो भाई, वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान को ही शब्द प्रमाण मानते हैं, वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान, चित्तवृत्ति रूप वाक्यार्थ ज्ञान। और यहां पर भी क्या हो रहा है? यथा गौ तथा गौ, जिसको उपमान प्रमाण मानते कौन? नैयायिक लोग।
किंतु वो तो वाक्य ही है, अतः उससे उत्पन्न हुआ जो वाक्यार्थबोध, वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान, जो कि चित्तवृत्ति रूप स्वरूप है, वो तो हमारे यहाँ बन गया क्या? आगम प्रमाण। जिसके यहाँ वो उपमान प्रमाण है उसको हमारे यहाँ क्या बन जाता है? वो आगम प्रमाण। किंतु वो वाक्य ही नहीं, उस वाक्य से जन्य जो वाक्यार्थ बोध रूप चित्तवृत्ति है कि नहीं, वही कहा तज्जनिता धी आगम एव। लग गया? तज्जनिता धी आगम एव है ना, उस पर थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं। वाक्य जनिताया, वाक्य जनिताया चित्तवृत्ति रूपाधि, चित्तवृत्ति रूपाधि बराबर वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञानम सा आगमः एव, सा आगमः एव बराबर आगम प्रमाणम एव इत्यर्थः, आगम प्रमाणम एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे उदाहरण चिन्ह में यथा गौः तथा गवयः, यथा गौः तथा गवयः उदाहरण चिन्ह बंद। इति वाक्य जनितम, इति वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम एव, वाक्यार्थ ज्ञानम एव उपमानम, उपमानम कौंस में लिखिए शब्द प्रमाणम, शब्द प्रमाणम कौंस बंद अर्धविराम। तज्जन्यम फलम च, तज्जन्यम फलम च उदाहरण चिन्ह में गवय पदवाच्यत्वेन, गवय पदवाच्यत्वेन गवयम जानामि, गवयम जानामि उदाहरण चिन्ह वन। इति पौरुषेयः बोधः, इति पौरुषेयः बोधः शाब्द प्रमा फलम, शाब्द प्रमा फलम इति भावः। हो गया जी? चलो भाई, वाक्य जनिताया वाक्य से उत्पन्न जो चित्तवृत्ति रूपा धी बुद्धि, मतलब वाक्यार्थ ज्ञान, सा वह बुद्धि आगम एव, आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। उदाहरण यथा गौ तथा गव इति वाक्य जनितम, इस वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान है कि नहीं, वही उपमान है। किंतु तुम उसको उपमान कहो, हम तो उसको कहते क्या? शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। और उस शब्द प्रमाण से जन्य वाक्यार्थ धी, उससे जन्य जो पौरुष है बोध, वो है हमारे यहाँ क्या? फल प्रमा है कि नहीं। तज्जन्यम फलम च क्या? गवय पदवाच्यत्वेन गवयम जानामि, गवय पद का वाच्य के रूप में जो गवय है उसको मैं जानता हूं। यह जो पौरुष है बोध, वो हो गया क्या? शाब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से उत्पन्न शाब्दी प्रमाण फल हो गया जी। इस प्रकार उपमान प्रमाण का अंतर्भाव शब्द प्रमाण में हो जाता है, इस बात को बताया। किंतु नैयायिकों में भी बहुत सारे मतभेद हैं। जो लोग यथा गौ तथा गवय इस वाक्य को इस उपमान प्रमाण मानते हैं, उसका तो अंतर्भाव हमने शब्द में कर लिया। किंतु कुछ नहीं है कैसे कि उनके यहाँ उपमान का स्वरूप थोड़ा और है, दूसरा कुछ है, तो उनके यहाँ दूसरे मतों की यहाँ कैसा उपमान का स्वरूप है, फिर उसका अंतर्भाव हम किसमें करेंगे, वो आगे आएगा बात, ठीक है ना। फिर मीमांसक लोग उपमान का स्वरूप कैसा मानते हैं, उसका भी अंतर्भाव हम किसमें कर लेंगे, वो सब बात आएगी एक एक करके, ठीक है ना। फिर उपमान होने के बाद अर्थापत्ति का अंतर्भाव करेंगे, है कि नहीं, अनुपलब्धि का अंतर्भाव करेंगे, इन तीन में ही उन सभी बातों का विचार एक एक चलता रहेगा। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।